लक्ष्मी अपने आप चली आई। अब पूजा तो करते हो लेकिन लक्ष्मी की, नारायण की नहीं। तो नारायण का तो ऐसे ही माथा खराब कि देखो साहब, हम अपने पे ही लेना, हम नारायण पे क्यों ले। हमारे साथ ऐसा हो तो खून की धार बह जाए तो वो आदमी कितना कितना सहन शक्ति कर रहा है फिर भी। और यदि उसे ही बुला लिया जाए तो उसकी पत्नी तो अपने आप आ जाएगी। और वो आ गया तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब बलि राजा के यहाँ भगवान वामन रूप धर करके गए और बलि को सुतल लोक का राज दिया और बलि ने कह दिया महाराज आप मेरे यहाँ पर नौकरी करो, मेरे द्वार पर खड़े रहो। तो महाराज लक्ष्मी अपने आप नारद जी के कहने पर श्रावण की पूर्णिमा को दौड़ी दौड़ी भागी भागी बिलखती रोती हुई चीखती हुई आई। बलि ने कहा ये कौन रो रहा है? बेसुरा। बोले महाराज मैं रो रही हूं। क्यों? बोले मेरा कोई भाई नहीं है। तो बलि ने कहा मुझे बना ले बहन। राखी बांध दी दक्षिणा में, बोले बस यही चाहिए। तो नारायण गए तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी आई। यदि हम नारायण को घर पर बुला ले तो लक्ष्मी भी आ जाएगी। इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। वाह क्या बात! इस बार तो सबने हाथ खड़े किए महाराज, सबको लक्ष्मी चाहिए इसलिए है। और लक्ष्मी की बात तन्नाट होके भी सुने है नहीं ये, क्योंकि अपने काम की बात है ना, यहाँ काम की बात ही सुनी जाती है। अभी बोल दो कि यमलेवाने आयो थारे, अब डंडा पड़ेगा थारी काया में, सब मुंडो में चलेगा पचाड़ी। बोले महाराज कही रहेगा वो तने कहीं करियो मन के जवारा में, केसर धुल गई गारा में। तो लक्ष्मी की बात आई तो ध्यान से सुन ली, लेकिन पहले प्रश्न की बात आई तो कोई ध्यान से नहीं सुनी। पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेया है? पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, किसका श्रेय ले, किसकी शरण में जाए। कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं। तो कौन है जिसकी शरण में जाकर के हमारा कल्याण हो जाए? कल्याण का उपाय बताओ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कल्याण कैसे हो। तो यहां पर कहा है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम कल्याण कैसे हो? बोले सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षज। भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम कैसा? गैया मैया गई है, उसका बछड़ा उसका चिंतन कर रहा है, मैया आएगी तो मुझे दूध पिलाएगी। ये निष्काम नहीं है, ये सकाम है। क्या सकाम है? बोले मैया आएगी तो दूध पिलाएगी। निष्काम क्या? बोले प्रिया अपने पिया का दर्शन करती है, ध्यान करती है। जब पतिदेव विदेश चले जाते हैं तो पत्नी उनका स्वाभाविक चिंतन करती है। महाराज सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर
कुमुदनी क्यों विकसित हो जाती है, इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन इनका परस्पर प्रेम है इसलिए विकसित हो जाती है। ऐसे ही हमारे भी निष्काम प्रेम हो जाए तो परमात्मा हमें मिल सकता है, और यही हमारे कल्याण का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। इसलिए भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम करो। तो निष्काम प्रेम भी कैसा? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु, हेतु रहित उपासना नहीं करनी, हेतु रहित भक्ति नहीं करनी। अहेतु यानी निष्काम प्रेम भगवान में हो जाए तो परमात्मा का मार्ग हमें मिल जाएगा। और जब निष्काम प्रेम हो जाएगा तो भक्ति देवी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगी। और जब भक्ति देवी हृदय में आ गई तो महाराज कामादि दोष रहितम कुरुमान संचा, काम क्रोध चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में बड़ा सुंदर लिखा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसञ्च। गोस्वामी जी कहते हैं नान्या स्पृहा, मुझे किसी से स्पृहा नहीं है। रघुपते हृदय स्मदीये, आपको हृदय में धारण करके कह रहा हूं। और सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं, आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अखिलांतरात्मा, आप सारे संसार की आत्मा हो, तो सबके घटपट में निवास कर रहे हो, इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते। और भक्तिम प्रयच्छ, मैं आपसे कामना कर रहा हूं क्या? बोले भक्तिम प्रयच्छ, भक्ति मेरे हृदय में निवास कर जाए, भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। क्यों? बोले भक्ति जब आ जाएगी तो भगवान अपने आप दौड़े दौड़े चले आएंगे। और भगवान जब आ गए तो महाराज कामादि दोष रहितम कुरु मानसञ्च, काम क्रोध लोभ मद अहंकार ईर्ष्या मात्सर्य द्वेष छल कपट सब हमारे भीतर से निकल जाएगा। कैसे? उदाहरण से समझिए। एक अकेले व्यक्ति रहते थे, बड़ा सा घर था, तो उन्होंने किराए पे घर देना चाहा, तो किराए के लिए लोग बोर्ड लगा दिया, जो सबसे ज्यादा किराया देगा उसे घर किराए पे दे दिया जाएगा। अब महाराज जिसने सबसे ज्यादा दाम दिया उसी को किराए पर घर दे दिया। अब हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद में वहां पर जुआ चलने लगा, जुआ घर बन गया। अब एक दिन टैक्सी से आना हुआ, बोले भैया वहां चलना है अमुक स्थान पे, बोले वो जुआ घर, तो इसका माथा खराब हो गया, मेरा घर तो जुआ घर बन गया, बदनामी हो जाएगी। आकर के और उस व्यक्ति से कहा भैया ये ले, तुझसे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तू तो मेरा घर खाली कर। उसने कहा जितना पैसा मांगा उतना दिया है, अब घर खाली नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो। अब ये उससे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि जुआरी है। एक दिन गुरुजी की शरण में चला गया, गुरुजी के पास पहुंच गया, तो गुरुजी के चरणों में माथा टेका। उसी समय उसी नगर के एसपी साहब आए हुए थे, तो एसपी साहब जब आए तो पूछा, थोड़े भक्ति भाव वाले थे, तो एसपी साहब कहाँ रह रहे हो? बोले महाराज सरकार द्वारा मुझे घर तो मिला है लेकिन वह जीर्ण शीर्ण है, इसलिए उसकी मरम्मत करवा रहा हूँ, अभी किराए पर कोई घर लेना चाहता हूँ। इतने में ये श्रीमान वहीं बैठे थे, इन्होंने कहा हमारा घर ले लीजिए, क्या पैसा लोगे? बोले कोई पैसा नहीं, आप तो बस हमारे घर में निवास करो। एसपी साहब ने कहा ठीक है। जब एसपी साहब का सामान पुलिस वाले ला ला करके रखने लगे तो जुआ घर वालों ने पूछा भैया ये क्या हो रहा है? बोले मेरा जो निजी कमरा है उसमें एसपी साहब रहेंगे। बोले एसपी साहब रहेंगे तो यहाँ तो आए दिन कोई कलेक्टर रहेगा, कोई आएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो हमारा जुआ घर तो ठप्प हो जाएगा, कोई जुआ में खेलने नहीं आएगा जुआ घर में। जब एसपी साहब आ गए
तो जुआ घर वाले अपने आप घर छोड़कर भाग गए। ऐसे ही जब भगवान हमारे घर में आ जाएंगे, हमारे भवन में आ जाएंगे, हमारे हृदय में आ जाएंगे, तो ये काम क्रोध लोभ मद का अहंकार तो सब भाग जाएंगे अपने आप। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कामादि दोष रहितम गुरुमान संचय भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव हृदय निर्भरा। हे रघुपुंगव, हमारे हृदय में आपकी भक्ति विराजमान हो जाए, क्योंकि भक्ति के खींचे हुए आप आते हैं। तो भगवान प्रथम हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि निष्काम भक्ति हो भगवान के चरणों में, निष्काम प्रेम हो भगवान के चरणों में। क्यों? क्योंकि प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक पात्र समाना, हरि व्यापक पात्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान केवल और केवल किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। तो भगवान को यदि हृदय में प्रकट करना चाहते हो तो प्रेम से। और प्रेम कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ही प्रेम स्वरूप है। इसलिए उस परमात्मा के लिए निष्काम प्रेम करो, कोई भावना ही मत रखो। द्वितीय प्रश्न है महाराज, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार है 17 पुराण व्यास ने लिखा, उसके बाद 18वां पुराण भागवत कथा लिखी।